प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले समझते हैं कि इसमें जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, इसके फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। सारे फॉर्मूला हम समझेंगे। एक भी फॉर्मूला आपको याद नहीं करना पड़ेगा, सारी चीज़ें हम एक प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाएंगे। सारी आकृतियों के को लेकर हम उसको आराम से समझाएंगे ताकि आपको डीपली समझ में आए। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि मैं ज़्यादा समय ख़राब नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बातों को स्टार्ट करता हूँ। हम क्या करेंगे, सबसे पहली जो आकृति होती है उसमें हम सबसे पहले ये समझते हैं कि हमें इसमें पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में, ये जो चैप्टर 12 है, इसमें हमको पढ़ना क्या है। तो इसमें हमें दो चीज़ें पढ़नी है, एक क्षेत्रफल और दूसरा आयतन। एक क्षेत्रफल और दूसरा क्या, आयतन। समझते हैं क्षेत्रफल क्या है। क्षेत्रफल आप सभी जानते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है वो होता है कि कोई भी एरिया जब हम घेर देते हैं तो घिरे हुए भाग को क्षेत्रफल कहते हैं। नहीं समझे? देखो, सपोज करिए हम सब ग्रामीण के लोग हैं, हम सभी को पता है। हम सब सबसे आसान तरीका अगर समझ सकते हैं तो हम खेतों का उदाहरण लेते हैं। जो खेत होता है उस खेत को क्या करा जाता है, तार से उसकी बाउंड्री करी जाती है। तो जितनी बाउंड्री उस तार के अंदर आती है, उस तार द्वारा घेरा गया जो भाग है उसको क्षेत्रफल कहते हैं। नहीं समझे? एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ। मैंने कहा कोई ये बोर्ड का एक हिस्सा है, इस हिस्से को मैंने कहीं घेर दिया, इस बोर्ड का ये इतना हिस्सा मैंने घेर दिया। तो ये जो घिरा हुआ भाग है, ये अंदर का पूरा भाग क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। अभी बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। तो देखो, क्षेत्रफल जो हम पढ़ते हैं ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, हम इसको दो तरीके से पढ़ते हैं। एक होता है 2D, एक होता है 3D। 2D जो होता है उसे हम द्विविमीय कहते हैं और 3D जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिविमीय कहते हैं। 2D में हमारा ये सब आता है, जैसे रेक्टेंगल हो गया, त्रिभुज हो गया, रेक्टेंगल हो गया, और ये जो त्रिभुज है ये त्रिभुज हो गया, और ऐसे समकोण त्रिभुज, ये सब हमारे किस में आते हैं, तो ये सब हमारे 2D में आते हैं, लेकिन ये द्विविमीय में आते हैं। लेकिन हम 3D की बात करें तो 3D में देखो, 2D में जो होता है वो क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई ही होती है। लेकिन जो 3D होता है उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई भी होता है। कुछ इस तरह से आकृतियां होती हैं। जैसे कि ये, इसमें अगर देखा जाए तो इसकी ऊंचाई हो गई, इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, इधर वाली एरिया है ना। बात समझ में आ रही? बिल्कुल। अभी हम थोड़ा ज़्यादा अच्छे से इसको समझते हैं। हम क्षेत्रफल समझ गए कि क्षेत्रफल क्या है, कोई एरिया जो घेर दी जाती है उस भाग को हम क्षेत्रफल कहते हैं। आयतन क्या है, तो कोई चीज़ है जिसमें हम कोई लिक्विड भर देते हैं। समझिए, जैसे कि ये है एक डिब्बा, इस डिब्बे में हम कुछ डाल रहे हैं, कुछ भर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ पत्थर या कुछ और डाल रहे हैं, हम लिक्विड अवस्था में कुछ डाल रहे हैं। मान लीजिए हमने इसमें पानी डाल दिया, तो जब हम पानी भरेंगे तो इसमें पानी जो है वो कितनी जगह घेरेगा, कैसे भरेगा, वो जो पानी स्थान घेरता है उसको आयतन कहते हैं। इसको समझ में आ रही बात? इसमें जो पानी भरेगा वो क्या होगा, इसका आयतन होगा। लेकिन अगर हम इसको पेंट करें ना, इसको पेंट करें मतलब हम इसको ही घेर रहे हैं, डायरेक्ट इस वस्तु को ही घेर रहे हैं, और जिस वस्तु के घेरा जाता है वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है। समझ में आ रही बात? मैंने क्या कहा, जिस जगह को घेर दे वो क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। लेकिन जब उस वस्तु में कुछ भरा जा रहा है लिक्विड अवस्था में, या उससे पूरा पूरा उसको छका ले रहा है अंदर से एकदम से, तो उसका हम आयतन निकालते हैं, उसे हम कहते हैं आयतन। दो ही चीजें पढ़ना है। अब हम इसको थोड़ा और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी को क्षेत्रफल पता चला। कोई जरूरी नहीं है कि इसी टाइप में घेरा जाए, ऐसे भी घेरा जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है ऐसे भी घेरा जा सकता है। ठीक है, कुछ भी कैसो भी घेरा जा सकता है, ये जरूरी नहीं कि एकदम एग्जैक्ट सीधी सीधी तभी घेरा जाए। बस घिरे हुए भाग को क्षेत्रफल कहते हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब हम समझते हैं, जो इसमें हमें कुछ आकृतियां हैं, ताकि हमें जिन जिन फॉर्मूलों की इसमें ज़रूरत है इस चैप्टर में, वो सारा चीज़ हम समझ पाएँ। तो हम सबसे पहले अगर किसी की बात करते हैं तो हम यहाँ, हाँ यहाँ लिख देते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले घन की। किसकी बात करते हैं? घन की। घन क्या है, तो घन देखो जो बनता है, घन की जो आकृति होती है कुछ इस तरह से होती है। ये घन की क्या बना रहे हैं हम, आकृति बना रहे हैं ऐसे।
ठीक, ये कुछ इस तरह से बनी होती है, ऐसे। इसको मैं यहाँ बना देता हूँ, घन के पास ही बना देता हूँ, ताकि आप समझ पाएँ कि घन का जो आकार होता है वो कैसे होता है, इसकी आकृति कैसे होती है। कुछ इस तरह से इसकी आकृति होती है। अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि हम इसको सारी चीज़ें हम इसका ज्ञात करेंगे। ठीक है, घन का आयतन और घन का क्षेत्रफल दोनों चीज़ें। तो एक बार मैं घन को उठा लेता हूँ। ये है घन, ये क्या है, घन है। आप देख पा रहे हैं ये क्या है, घन है। इसके चारों तरफ, जैसे आप लूडो का जो पासा होता है वो जानते हैं ना, लूडो का पासा बिल्कुल सेम टू सेम वही है। इसमें कितने फलक हैं, 6 फलक हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने फलक हैं, 6 फलक हैं। जैसे लूडो हो गया, आप सब जानते हैं ना, लूडो जानते हैं, एक बॉक्स हो गया जिसके सारे पार्ट बराबर। तो जो घन होता है ना, घन की सारी भुजा आपस में बराबर होती है। आप इसको देख सकते हैं, अगर थोड़ा एग्जैक्ट अगर आपको सही से दिख रहा होगा, चलिए शायद अभी दिख रहा होगा ये आपको। तो इसमें जो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि इसकी सारी भुजा आपस में क्या है, बराबर है। अब इसको यहाँ पे फिट करके देखते हैं। देखो, इसकी जो ये वाली भुजा है ना, ये सामने वाला ये है, उधर को जो गया है ये क्या है, इसकी ये वाली भुजा है। जो नीचे आया ये भुजा है, जो अंदर की तरफ ऐसे गया ये है। समझ पा रहे? तो हम इसको क्या कहेंगे, हमने कहा घन की सारी भुजा आपस में क्या होती, बराबर होती। मतलब देखो, ये इसकी सामने वाली भुजा को लंबाई कहेंगे, सामने वाली भुजा को लंबाई कहेंगे। फिर ये जो पीछे की तरफ गया है ये इसकी क्या है, चौड़ाई है, ये इसकी क्या है, चौड़ाई है। और ये जो नीचे से ऊपर की तरफ ये जो रेखा जा रही है ना, ये ऊंचाई है इसकी, कितना ऊंचा है, तो ये क्या है, ऊंचाई है। और ये सारी चीज़ें, घन की ये खासियत है कि सारी चीज़ें आपस में बराबर होती, सारी भुजा आपस में क्या होती, बराबर होती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना हो, इसका मुझे क्षेत्रफल निकालना हो, तो हम जानते हैं सारी भुजा आपस में क्या है, बराबर है। सपोज करिए कि कोई एक भुजा ए थी, भुजा का नाम हम ए रख देते, कुछ भी नाम दे सकते। हमने कहा मान लीजिए कि इसकी एक भुजा क्या थी, ए थी, तो सारी भुजा ए होगी, मतलब ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। ये उसकी चौड़ाई है, ये ऊंचाई है और ये लंबाई है। बिल्कुल बात समझ में आई। चलिए, अब हम कहना ये चाह रहे हैं कि भाई क्षेत्रफल जो होता है उसका मतलब ये है कि हम इसको पेंट करना चाह रहे हैं। क्षेत्रफल मतलब हम इसको पेंट करना चाह रहे हैं। तो अगर सामने वाली एरिया हमको पेंट करना है, ये सामने वाला भाग अगर हमें पेंट करना है, तो हम इसमें, ये आपको दिख रहा है नहीं, ये एग्जैक्ट नहीं दिख रहा है साफ, थोड़ा दूर से देखते हैं, अभी दिखेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो सामने वाले एरिया को अगर हमें पेंट करना है ना, तो हम ऐसे इसकी लंबाई को पेंट करेंगे, ऐसे इसकी लंबाई को पेंट करेंगे। और लंबाई को कब तक पेंट करते चले जाएंगे, जहाँ तक इसकी ऊंचाई है, जहाँ तक इसकी क्या है, ऊंचाई है। लंबाई को पेंट करते हुए जाएंगे और जहाँ तक इसकी ऊंचाई है वहाँ तक जाएंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सामने वाली एरिया को अगर हमें पेंट करना है ना, तो लंबाई और ऊंचाई हमें पेंट करना पड़ेगा। ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। मैंने कहा ये सामने, इस पर सवाल है इसमें, इसलिए मैं समझा रहा हूँ, अच्छे समझना। मैंने कहा ये जो लंबाई है, लंबाई हम पेंट करते हुए जाएंगे और कहाँ तक पेंट करेंगे इसको, जहाँ तक इसकी ऊंचाई है। बात समझ में आई? चलो थोड़ा बड़ी आकृति लेते हैं। इसको आप देख रहे हैं, इसको, इस डिब्बे को देख रहे हैं। वैसे तो ये घन है नहीं, क्योंकि इसकी एक भुजा ये बड़ी है, लेकिन बस समझने के तौर पे मैं कह रहा हूँ। अगर हमें ये एरिया पेंट करनी है ना, तो क्या करेंगे, इसको पेंट करेंगे, ये क्या है, इसकी लंबाई है। और कहाँ तक पेंट करते हुए जाएंगे, जहाँ तक इसकी ऊंचाई है। तो LH होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अच्छा, इधर अगर पेंट करें तो LH, तो इस साइड इसके अपोजिट पीछे वाले साइड में भी तो LH ही पेंट करेंगे। समझ में आ रही होगी बात कि नहीं? मैंने कहा अगर हमने ये सामने वाली कवर किया, तो पीछे साइड भी तो कवर करेंगे। मतलब LH जो है वो हम दो तरफ करें, एक आगे और एक पीछे, तो हम 2 LH लिखेंगे। बिल्कुल,
ये हमने 2 एरिया इसकी कवर कर ली। प्लस करेंगे, इसके बाद देखो हमने आगे और पीछे साइड पेंट कर दिया। अब हम ये साइड वाला किनारा अगर पेंट करें ना, साइड वाला, तो साइड वाले में क्या होगा, ये इसकी क्या है, ऊंचाई है, और ये इसकी क्या है, चौड़ाई है। और चौड़ाई तब तक पेंट करते हुए जाएंगे जहां तक इसकी ऊंचाई है। चौड़ाई जो है तब तक पेंट करते जाएंगे जहां तक इसकी ऊंचाई है। ये देखो, ये वाली एरिया की बात कर रहा हूँ, इस साइड वाली, ये चौड़ाई है और चौड़ाई इसकी ऊंचाई तक पेंट करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो हमने चौड़ाई को b से लिखा, ऊंचाई को h से लिखा। b बोले तो ब्रेथ। ठीक, अच्छा आप बताओ, इस साइड जितना पेंट करें उस साइड भी उतने पेंट करेंगे, मतलब 2 साइड हम पेंट करेंगे। अभी तक हमने 4 एरिया कवर की, आमने सामने, एक आगे और एक पीछे, एक अगल बगल, दोनों तरफ की पेंट कर ली। अब बचा ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा। ऊपर वाला हिस्सा अगर देखा जाए तो ये क्या है भाई, ये लंबाई है, और ये लंबाई कहाँ तक पेंट होगी, जहां तक इसकी चौड़ाई है। ये इसकी लंबाई है, सामने वाला लंबाई है, और लंबाई वहां तक पेंट होगी जहां तक इसकी ऊंचाई है। ये वाली एरिया बात कर रहा हूँ, ये लंबाई है, ये पेंट करते चले जाएंगे कहाँ तक, जहां तक इसकी चौड़ाई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई को b से। अच्छा, जितना ऊपर पेंट करें उतने नीचे भी पेंट करेंगे तो 2 जगह है। ये पूरा एरिया पेंट हो गया। अब देखो, ये तो भाई ये क्या हुआ, अब इसके आगे देखो, 2 सब में है, 2 हमने कॉमन लिया, हमारे पास बचा LH प्लस BH प्लस LB। अब हम कहना ये चाह रहे हैं कि L कितना है, A है, सब A है, H कितना है, A है, B कितना है, B यानी इसकी चौड़ाई भी A है, सब कुछ तो A है, इसकी ऊंचाई कितना है, A है, प्लस इसकी लंबाई कितना है, A है, और चौड़ाई कितनी है, A है, सब कुछ A है। एक ए को एक ए से गुणा करेंगे A स्क्वायर, A को A से गुणा करेंगे A स्क्वायर, A को A से गुणा करेंगे A स्क्वायर। फिर कितना होगा, एक A स्क्वायर, एक A स्क्वायर, 2 स्क्वायर और एक 3A स्क्वायर, 3A स्क्वायर, इसको गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6A स्क्वायर। ये होता है घन का क्षेत्रफल। घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6A स्क्वायर। घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6A स्क्वायर। अब अगर कोई आपसे पूछ ले घन का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे 6A स्क्वायर। ये हुई बात इस घन की। अब देखो, इसमें और कुछ समझने वाली बात है, इसको समझना। 6A स्क्वायर, और इसने कहा कि सारे पार्ट आपस में बराबर है, मतलब इधर का इधर का इधर का सब आपस में बराबर है। तो सब बराबर, तो इसमें फलक कितने थे, 6 फलक थे। मतलब एक फलक का A स्क्वायर, दूसरे फलक का A स्क्वायर, तीसरे फलक का A स्क्वायर, इसका A स्क्वायर, इसका भी A स्क्वायर, और सारा A स्क्वायर जोड़ा गया तो 6A स्क्वायर हुआ, है ना। अब अगर आपसे कोई कह दे कि ये जो घन था ना, इसका ऊपरी ढक्कन नहीं पेंट करना है, ये जो घन था इसका ऊपरी ढक्कन नहीं पेंट करना है। जब ऊपरी ढक्कन नहीं पेंट करेंगे ना, तो हमारे पास कितनी चीजें बची, 5 चीजें बची। तो हम कह देंगे कि 5A स्क्वायर इस घन का क्षेत्रफल होगा। समझ में आ रही। इसने कहा ये किसी छत पर रखा गया और ये जाम कर दिया गया। ये कोई घन के एक डिब्बा है जिसको छत पर रख के जाम कर दिया गया है, हम इसे पेंट करना चाह रहे हैं। तो हम इसकी कितने एरिया पेंट करेंगे, आगे इधर 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 इधर, इतने एरिया पेंट करेंगे। मतलब 6 तल था जिसमें से एक तल नहीं पेंट करेंगे, 5 ही पेंट करेंगे। तो 1A स्क्वायर, 2A स्क्वायर, 3A स्क्वायर, 4A स्क्वायर और 5 स्क्वायर, कितना होगा, 5A स्क्वायर। अब कहा जा रहा है ये छत पे रखा हुआ है, ऊपर का ढक्कन भी नहीं है, तो ऊपर ढक्कन भी नहीं पेंट करेंगे। अब क्या होगा, तो 1A स्क्वायर, 2A स्क्वायर, 3A स्क्वायर, 4A स्क्वायर, कितना A स्क्वायर, 4A स्क्वायर हम इसको पेंट करेंगे। समझ में आ रही बात, बिल्कुल समझ में आ रही है। चलिए अब इसके आगे की बात करते हैं। ये घन का क्या हुआ, ये घन का हुआ क्षेत्रफल। घन का क्षेत्रफल कितना होता है, 6A स्क्वायर होता है। अब समझते हैं घन का आयतन। क्या समझते हैं, घन का आयतन। घन का आयतन मतलब ये पार्ट जो अंदर का, ये खोखला है, एक डिब्बा है। जैसे कि आप देखते हैं बहुत सारे डिब्बे होते हैं जिसकी साइज आपस में, मतलब सब कुछ आपस में बराबर होता है, सारी चीज बराबर होती है, वो होता है हमारा घन।
अब घन का हमें ज्ञात करना आयतन। मैंने कहा ये खोखला है, सपोज करिए ये खोखला है। अब ये जो खोखला है तो इसमें पानी भरा जाएगा, ये खोखला है तो इसमें पानी भरा जाएगा। सपोज करिए ये डिब्बा है, इसके ऊपर पानी डाला गया। जब पानी डाला गया तो ये क्या करेगा, अब हम इसका आयतन ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, आयतन ज्ञात करें। यहाँ इस पे समझ लेते हैं। मैंने क्या किया, ऊपर से पानी डाल दिया। एक खोखला डिब्बा कुछ इस टाइप का है तो इसमें पानी डाला जाएगा, तो पहले ये तली पूरी कवर करेगा कि नहीं, निचला वाला एरिया, ये निचला वाला हिस्सा पूरा कवर करेगा, बिल्कुल कवर करेगा। ये सारा हिस्सा, निचला हिस्सा पूरा कवर कर लेगा ये, ठीक है। ये नीचे पानी पूरा कवर कर लेगा। तो आप देखिए अगर इसको कवर ये कर रहा है जो, तो ये कैसे कवर कर रहा है, ये नीचे पानी भर गया पूरा, तो ये कैसे कवर कर रहा है, ये लंबाई है कि नहीं, बिल्कुल है। ये लंबाई जो है ये कवर कर रहा है, और लंबाई और चौड़ाई दोनों चीजें ये कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल। तो ये लंबाई और चौड़ाई एल और बी कवर कर रहा है। एल और बी, इसमें पानी भरा, और ये पानी भरा तो ऐसे एल भरा, ये एल है, और ये अंदर की तरफ पूरा भर जाएगा ना, इधर भरेगा और इधर पूरा भरेगा, तो एल और बी भर गया। और पानी तब तक भरेंगे जब तक ये पूरा ना भर जाए। तो पूरा क्या है, यहाँ तक भरता हुआ ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे भरता हुआ ये पूरा आएगा। कहाँ तक आएगा, जहाँ तक इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई बोले तो एच। ये पानी ऐसे भरते हुए यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल। ये पानी भरते हुए यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ तक जब पानी भरते हुए आएगा तो ये हम कहते हैं कि भैया ये एल, ये बी और ये एच, तो एल बी एच क्या होगा, घन का आयतन एल बी एच होगा। अब हम कह रहे हैं भैया इसका एल कितना है, ए है, बी भी ए है, एच भी ए है, तो हम कहेंगे सब जगह ए रख दो। आप सभी को पता है ए की पावर कितनी होगी, 3, तो घन का आयतन कितना है, ए क्यूब होता है। हम घन की सारी चीजें समझ चुके। घन का हम क्षेत्रफल निकालना जान गए, घन का हम आयतन निकालना जान गए। अब बात करते हैं घनाभ की। किसकी बात करते हैं, घनाभ की। घनाभ क्या है, घनाभ जो होता है वो दो घनों को जोड़ के बनाया जाता है। घनाभ जो होता है ये घन का, आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम घन को इरेज करते हैं, फिर घनाभ को समझते हैं। घन को इरेज करके क्या समझेंगे, घनाभ को समझेंगे। घनाभ क्या है, अब देखो बात करते हैं जब घनाभ की ना, तो इन जनाब को रहने देंगे। अभी बता रहा हूं क्यों रहने देंगे, इन जनाब को हम रहने देंगे, ठीक है। अच्छे से समझने के लिए इसको हम रहने देंगे, ये सारी चीजें हम रहने देंगे। यहां से ये आयतन भी हमें निकालना है, इसको भी रहने देंगे, इसको इरेज करते हैं। अब बात हो रही है यहाँ पे और किसी की नहीं बल्कि घनाभ की बात हो रही है। घनाभ किसे कहते हैं, तो घनाभ जो होता है ना भैया ऐसे बनता है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से बनता है घनाभ। देखो ये है घनाभ। बात ये है घनाभ जो होता है दो घनों को जोड़ के बनाया जाता है। कुल मिला के ये है घनाभ, ये है घनाभ, जिसे कहते हैं क्यूबॉइड, घनाभ बोलते हैं। ये क्या किया गया, इस दो आकृति को मिला के बनाया गया। ये जो घन है ना, ये दो घन को जब इकट्ठा रख दिया गया ना तो ये एक घनाभ बन गया। एक है ही नहीं तो दो घन को इकट्ठा रखा जाए तो ये घनाभ बनेगा। तो आप अगर एक बात सोचो ना, अगर आप एक बात सोचो तो इसको जब हम डबल जोड़ के रखे तो पता चला कि यही घन का और कुछ नहीं बढ़ रहा है, बस इसकी लंबाई जो थी वो 2 गुनी हो गई। लंबाई क्या हो गई, 2 गुनी। क्या इसकी ऊंचाई में कोई फर्क आया, नहीं आया। क्या इसकी चौड़ाई में कोई फर्क आया, नहीं आया। अगर कुछ फर्क आया है तो इसकी लंबाई में, क्योंकि दोनों अगल बगल 2 डिब्बे सटा के रख दिए गए। आप समझ सकते हैं, आप सपोज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि 2 बराबर डिब्बे अगर अगल बगल रख दें तो सिर्फ उसकी लंबाई बढ़ेगी, ना उसकी चौड़ाई बढ़ेगी, ना उसकी ऊंचाई बढ़ेगी। अगल बगल रखने की बात कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ रख दिया, यहाँ मान लो इसमें डबल था तो इसकी लंबाई ही तो बढ़ी।
लंबाई बढ़ी तो लंबाई दुगुनी हो गई। अगर ये बराबर दो घन थे, उनको रखा गया तो लंबाई कितनी हो गई? दोगुनी हो गई। तो हम कहेंगे कि इसकी जो लंबाई है ना, पहले तो 1l थी, अब कितनी हो गई? 2l हो गई। लंबाई कितनी हो गई? 2l हो गई। चौड़ाई क्या है इसकी? चौड़ाई वही थी जो b, और ऊंचाई क्या थी? ऊंचाई भी क्या थी? h थी। ऊंचाई को किससे लिखेंगे? माफ कीजिएगा, ऊंचाई को h से लिखेंगे। ना इसकी चौड़ाई में फर्क पड़ा, ना इसकी ऊंचाई में फर्क पड़ा। फर्क अगर पड़ा तो सिर्फ इसकी लंबाई में। लंबाई कितनी हो गई? दोगुनी हो गई। ठीक, अब यानी कि l बराबर कितना था? ये सारी भुजा हमने a कहा था, तो लंबाई हमारी कितनी होगी? 2a होगी कि नहीं? l की जगह हम a रख सकते हैं, b की जगह हम क्या रख सकते हैं? a रख सकते हैं, h की जगह भी a रख सकते हैं। सारी भुजा a थी, लंबाई हमारी 2a हो गई। अब यहाँ 2l की जगह क्या रखेंगे? 2a गुणे h की जगह क्या रखेंगे? a रखेंगे। हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, सिंपल सा है। क्षेत्रफल मतलब सारी एरिया इसकी पेंट करनी है। मतलब इसे पेंट करेंगे तो क्या होगा? लंबाई गुणे ऊंचाई, लंबाई ऊंचाई, लंबाई ऊंचाई यहाँ तक। फिर इधर ऊंचाई और चौड़ाई, तो ऊंचाई और चौड़ाई हो गई। फिर लंबाई और चौड़ाई, तो ये लंबाई और चौड़ाई हो गई। बस इतनी सी बात थी। इसको भी पेंट कर देते हैं। पेंट करेंगे। अब देखो, इससे बड़े आराम से समझ सकते हैं। ये घनाभ है हमारा पूरा भाई साहब। इसकी लंबाई दोगुनी, ऊंचाई में कोई फर्क नहीं, चौड़ाई में कोई फर्क नहीं। ये चौड़ाई है ना, ये ऊंचाई है ना, और ये लंबाई है। सारी चीज़ें कोई दिक्कत नहीं। अगर पेंट करें तो ये देखो, लंबाई कहाँ तक? ऊंचाई तक। अगर इधर उतने तो इधर भी उतने। ठीक है, लंबाई ऊंचाई हो गया। फिर बात करते हैं इसकी, तो ये है चौड़ाई और ये है ऊंचाई। चौड़ाई और ऊंचाई करते जा रहे हैं इधर वाली एरिया, तो चौड़ाई ऊंचाई दो जगह है, इधर और इधर। चौड़ाई ऊंचाई कर दिए। फिर ऊपरी हिस्सा, लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई दो जगह है, ऊपर और नीचे, ऐसे कर दिए। अब सबको हम रखते चले जाएंगे। b है हमारा a, b यानी ब्रेथ a, ऊंचाई भी a है, लंबाई भी कितनी है? 2a, और चौड़ाई कितनी है? a है। बस 2a को a से गुणा 2a स्क्वायर, a को a से गुणा a स्क्वायर, 2a को a से 2a स्क्वायर जोड़ देंगे। 2 1 3 1 4a स्क्वायर, 2 गुणे नहीं, 2 और 2 4 और 1 5a स्क्वायर। कितना हुआ? 5a स्क्वायर। गुणा करेंगे 5 दूना 10a स्क्वायर। किसका है ये? घनाभ का। घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है? 10a स्क्वायर। लेकिन हमसे ये चीज़ हमें ज़रूर ध्यान रखना है। हो सकता है हमसे ये कहा जाए कि ये छत पे रखा है, इसको नहीं पेंट करना, या कहीं और रखा है, इसे पेंट नहीं करना, तो हम इसमें से ये वाली एरिया इसको नहीं पेंट करेंगे। इसको लंबाई और चौड़ाई को 2 गुणे लंबाई चौड़ाई नहीं, ये है लंबाई हमारी 2 गुना है। ठीक, और यानी 2a और गुणे a, 2a गुणे a, तो 2a स्क्वायर है ना, ये 2a गुणे a, 2a स्क्वायर जो है वो कम कर देंगे। यानी 10a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर कम करेंगे, बचेगा 8a स्क्वायर। ऐसे आप करते चले जाइएगा। बात करते हैं हम इसके आयतन की। किसकी बात करते हैं? आयतन की। जबरदस्त चीज है इसका आयतन। अगर कुछ है जबरदस्त तो इसका आयतन। इसमें पानी भरना है, खोखला है, इसमें पानी भरेंगे। इसमें पानी भरेंगे तो कैसे भरेंगे? देखो, जब इसमें पानी डाला जाएगा तो देखो ये एरिया कवर करेगा कि नहीं? कवर करेगा। तो ये है इसकी, ये कवर करेगा, ये एरिया। नीचे पानी भरेगा तो ये एरिया भरेगा ना नीचे। तो ये लंबाई है, और लंबाई कितना है? 2a है। लंबाई कितना है? 2a। तो हम कहेंगे इसकी लंबाई, ठीक है, और इसकी चौड़ाई भी तो भरेगा। ये पानी जब भरेगा, ध्यान से देखो, तो ये तो भरेगा, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी क्या है? लंबाई है, और ये इसकी चौड़ाई है। लंबाई और चौड़ाई भरेगा कि नहीं? तो लंबाई चौड़ाई भर रहा है, एल भी भर रहा है। और भरेगा कहाँ तक? जब तक ये फुल ना हो जाए। फुल होने के लिए इसकी ऊंचाई तक आना पड़ेगा, भरते भरते ऊंचाई तक आना पड़ेगा। तो h, इसकी लंबाई कितना है? 2a है, तो 2a गुणे चौड़ाई कितना है? a है, ऊंचाई कितना है? a है। कितना होगा? 2a क्यूब, 2a क्यूब।
किसका? घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होगा? 2a क्यूब। ये होता है घनाभ का आयतन। ठीक, बात खत्म है, घन और घनाभ की बात खत्म है, इसके आगे और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अब हम चलते हैं थोड़ा जबरदस्त आकृति पे। जबरदस्त आकृति जो होती है, सबसे पहले बात करते हैं हम बेलन की। सबसे पहले बात करते हैं सिलेंडर यानी कि बेलन की। ये जो बेलन है ना, ये आसपास हम लगभग देखते रहते हैं ऐसी आकृतियां, जैसे कि मार्कर हो गया, एक बेलन टाइप में है, ये हो गया बेलन टाइप में है, ऐसे बहुत सारी चीजें। ये गिलास है, गिलास भी किस टाइप में है? बेलन टाइप में। गिलास हमने क्यों लिया? इससे हम आयतन को थोड़ा बेहतर समझ सकते हैं। अब हम समझते हैं कि हमारे पास जो बेलन होता है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक तो बेलन होता है वो पूरा खोखला होता है, जैसे कि ये खोखला है ना, आर पार देखा जा सकता है। अगर ये तली नहीं होती, ये हटाया गया होता, तो आप समझ सकते हैं इसके आर पार देखा जा सकता है। ऐसा बेलन जिसके आर पार देखा जा सकता है, और एक ऐसा बेलन जो खोखला नहीं है, पूरा ठोस है, इसके आर पार नहीं देखा जा सकता। बात यह है, अगर इसके आर पार नहीं देखा जा सकता तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसे इरेज करता हूँ। अब हम समझते हैं इसके बेलन के बारे में थोड़ा अच्छे से। अब बेलन के बारे में समझते हैं, इसको इरेज करते हैं। घन और घनाभ समझे, अभी बेलन है, शंकु है, गोला है, इसको समझेंगे तब जाके ये खत्म होगा। ठीक है, देखो बात हो रही है बेलन की। किसकी बात हो रही है? बेलन की। बेलन जो होता है वो कुछ इस तरह से बनाया जाएगा, कुछ इस तरह से बनाया जाएगा बेलन, ऐसे। ये गोल वाली एरिया है, ये है बेलन। ठीक, क्या है? बेलन। अब हम बेलन का सबसे पहले क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, और ये सिर्फ बेलन है, ये ठोस बेलन नहीं है, ये खोखला बेलन है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, खोखला बेलन। ये है खोखला बेलन। ठीक है, ठोस बेलन नहीं है। खोखला बेलन का हम क्या ज्ञात करें? क्षेत्रफल। एक होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है संपूर्ण क्षेत्रफल। जो भी है हम इसका क्षेत्रफल समझते हैं, आप सारी चीजें समझ जाएंगे, कुछ बहुत ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं। सपोज करिए आपको इसे पेंट करना है, आपको इसे पेंट करना है, लेकिन ये खोखला है, मतलब इसे पेंट करना है इस गिलास को। ये निचली तली भी खोखली है, अब निकाल नहीं सकते, घर वाले कहेंगे लाओ दूसरा गिलास। क्या करेंगे? इसको निकाल नहीं रहे, बस समझ लो कि ये निकला हुआ है, ये निकला हुआ है, ये है ही नहीं। ये वाला एरिया बिल्कुल इसकी तरह है जैसा कि सामने वाला है, इधर भी वैसे है। तो अगर इसको पेंट करा जाए ना, तो देखा जाए तो मैं अगर इसे देखूं तो इसका जो मुंह है कुछ इस टाइप से गोल गोल है कि नहीं? इसका जो ये मुंह है, आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल गोल है कि नहीं? अगर यहाँ मैं रखूं ऐसे और बने तो कुछ ऐसे बन जाएगा। अगर मैंने इसको ऐसे रख दिया और ऐसे एक बनाया तो कुछ इस तरह से नहीं बन जाएगा? ये बन जाएगा ना? ये तो गोल हो गया भाई। गोल तो ऐसा होता है वृत्त। गोल तो क्या होता है? वृत्त। मतलब इसका मुंह जो है वो वृत्त है, इसका मुंह जो है बेलन का वो क्या है? वृत्त है, गोल है। इधर भी है और इधर भी है, दोनों साइड एक जैसा है। कुल मिला के ये वृत्त है, लेकिन क्या हमें ये वृत्त पेंट करना है? क्या आप इसको पेंट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, क्योंकि इस पे क्या पेंट करेंगे यार? इस पे तो पेंट ही नहीं हो सकता। इस पे क्या पेंट करेंगे? इसे नहीं पेंट कर सकते, ना इसे पेंट कर सकते, ना इसे पेंट कर सकते, क्योंकि ये भी दोनों साइड खोखला है, तो हम इसे पेंट नहीं कर सकते। जब इसे पेंट नहीं कर, तो अब क्या करेंगे? इसको गोल गोल ही तो पेंट करेंगे। इसको पेंट पूरा गिलास करना है, निचला हिस्सा नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ खोखला है। हम मान के चलते हैं, क्योंकि अब निकाल नहीं सकते, आप सभी को बताया ना, मजबूरी बता दिया मैंने। हम इसको पेंट करेंगे गोल गोल, गोल गोल पेंट करते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे पेंट करते जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? जहाँ तक इसकी ऊंचाई है। कहाँ तक जाएंगे? जहाँ तक इसकी ऊंचाई है। अच्छा, ये गोल गोल से कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको क्या?
समझ में ये आ रहा होगा भैया कि ये जो इसको गोल गोल घूम रहे हैं ना, मतलब ये वृत्त है। ये क्या है? वृत्त है। और ये जो गोल गोल घूमने की प्रक्रिया चल रही है ना भाई साहब, ये तो परिधि है ना भैया, ये तो परिधि है। ये परिधि ही तो है, गोल गोल घूमना वृत्त की परिधि ही तो है। कुल मिला के हम परिधि घूमे जा रहे हैं, परिधि पेंट करते जा रहे हैं। और परिधि कहाँ तक पेंट करते जा रहे हैं? जहाँ तक इसकी ऊंचाई है। परिधि परिधि है जहाँ तक इसकी परिधि पेंट करते जा रहे हैं गोल गोल, और तब तक करते जा रहे हैं जब तक कि इसकी ऊंचाई है, जहाँ तक इसकी ऊंचाई है। परिधि बोले तो 2 पाई आर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर एच। लो भैया, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। लेकिन ये सिर्फ खोखला बेलन का है। किसका है? खोखला बेलन का। तो सोचोगे ठोस का क्या होगा भैया? ठोस बेलन का क्या होगा? तो लो, ठोस बेलन का क्या होगा? अगर बात करा जाए ठोस बेलन का, इसका मतलब इधर दोनों तरफ ढक्कन लगा हुआ है, ये पूरा ठोस है, अंदर से भरा हुआ है। तो ये तो पेंट करोगे ही, 2 पाई आर एच पेंट करोगे कि नहीं? बिल्कुल करेंगे। तो 2 पाई आर एच तो पेंट करेंगे ही, मतलब हमने ये एरिया इस गिलास की पेंट कर दिया, ये एरिया पूरा पेंट कर दिया, इसको पेंट कर दिया। लेकिन इसको भी तो पेंट करेंगे, और इसको पेंट करेंगे, मतलब इसको पूरा ऐसे पेंट कर देंगे, ऐसे पेंट कर देंगे। घिरे हुए भाग को पेंट कर रहे हैं ना, घिरे हुए भाग को पेंट कर रहे हैं। और घिरा हुआ भाग क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। अब हम पेंट क्या कर रहे हैं? एक वृत्त को पेंट कर रहे हैं, यानी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस में हम क्या कर रहे हैं? इसमें वृत्त का क्षेत्रफल। तो इधर पेंट किए वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे साइड भी तो वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब 2 वृत्त का क्षेत्रफल। लो भैया, 2 पाई आर एच, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या करेंगे? अब हम 2 पाई आर दोनों में है, 2 पाई आर और एच, एच भी दोनों में है ना? नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल तो सिर्फ पाई आर स्क्वायर होता है। माफ कीजिएगा, हमसे गलती हुई। वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर दोनों तरफ करेंगे। तो 2 पाई आर कॉमन लिया ना, अब हमारे पास यहाँ ये सब बाहर चला गया, एच बचा, प्लस ये 2 पाई बाहर गया, आर 2 था, 1 बाहर आया, 1 बच गया। ये होता है ठोस बेलन का क्षेत्रफल। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। अब हम इसके आयतन की बात करते हैं। ये क्षेत्रफल खत्म है, अब इसके आयतन की बात करते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लेना, मैं मिटाऊंगा नहीं इसको। बात करते हैं आयतन का। आप सोच रहे होगे ठोस गोले का आयतन क्या होगा? अरे भैया, ठोस गोले का काहे आयतन ज्ञात करोगे? उसमें का डाल सकते हो भैया, ये ठोस है, इसमें का डाल सकते हो, इसका काहे से आयतन निकलेगा? नहीं निकलेगा। बात होगी तो सिर्फ खोखले बेलन की होगी, इसकी बात होगी। लेकिन ये पूरा खोखला है, बस नीचे एक तली, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे वाले बेलन का हम ज्ञात करेंगे। अगर इसमें पानी भरा जाए, आयतन मतलब अगर इसमें पानी भरा जाए तो कुछ इस तरह से इसका निचली तला है कि नहीं? गोल गोल है ना, गोल गोल है इसका निचली तला। ये इस गोल गोल में पहले पानी भरेगा कि नहीं भरेगा? बिल्कुल भरेगा। गोल वाली एरिया को ये कवर कर रहा है, और जिस एरिया को कवर कर रहा है मतलब वो क्षेत्रफल है। तो मतलब इसने पाई आर स्क्वायर कवर कर लिया, और ये पाई आर स्क्वायर करता चला आएगा कहाँ तक? जहां तक इसकी ऊंचाई है, जहां तक इसकी क्या है? ऊंचाई है। बस हो गया। सिंपल था ना, बहुत सिंपल था। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, कोई दिक्कत ही नहीं। अब चलते हैं बड़ा बढ़िया लॉजिक लगा के हम इस पर। ये क्या है? ये शंकु। ये क्या है? शंकु। उससे नहीं समझ में आ रहा? ये तो देखे हो, ये तो सब कोई देख रखा है भाई, ये सब कोई देख रखा है। अगर नहीं देख रखे तो बर्थडे वाली टोपी वो तो देखे हो, आइसक्रीम वो तो देखे हो, ये सारी चीज़ें हैं। ये सब कौन है? अंग्रेजी में कहते हैं कौन, हिंदी में बोले तो शंकु। हिंदी में बोले तो शंकु।
अब देखो बात हो रही है इसकी, तो कुछ नहीं, मैं कह रहा हूं ये वाला एरिया गोल है कि नहीं, गोल है मतलब वृत्त है। पहले मैं इसको इरेज करूं, आपको ये याद रहेगा ना, पाई आर स्क्वायर एच। पहले इसे समझ लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच जो है इसका आयतन है, तो ये क्या होगा। मैं कह रहा हूं कि ये जो शंकु है और ये जो बेलन है, शंकु और बेलन, कोई भी शंकु जो है, कोई भी शंकु जो है और किसी बेलन, अगर बेलन और शंकु का जो व्यास है, व्यास मतलब ये निचला तला, या व्यास आप जानते हैं, जो व्यास है इन दोनों का व्यास क्या हो, बराबर हो, इन दोनों का व्यास क्या हो, बराबर हो, और इन दोनों की ऊंचाई भी क्या हो, बराबर हो। अगर ये दोनों ऊंचाई में समान है और इनका ये व्यास और ऊंचाई दोनों समान है, तो एक बात याद रखना कि एक इसको भरने में, एक क्या नाम है इसका, बेलन, एक बेलन को भरने में 3 शंकु अगर पानी डाला जाएगा तब वो भर पाएगा। ऐसे नहीं समझ पाओगे, मुझे लग रहा है ऐसे नहीं समझ पाओगे, एक्सपेरिमेंट कर लेना, बस मैं समझा रहा हूं। देखो हमारे पास एक बेलन है, हमारे पास एक क्या है, बेलन है। अब ये बेलन है कि नहीं, बिल्कुल है। अब हमें इस बेलन का आयतन बताना है, बेलन का नहीं, हमें शंकु का आयतन बताना है। किसका आयतन, मैं शंकु का यही बताया दे रहा हूं, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन। हमारे पास कितना बेलन है, एक बेलन है। अगर इस बेलन को काट के एक शंकु बनाया जाए, देखो ये शंकु बन गया, नहीं बन गया, तो देखा जाए तो इसमें 3 शंकु बन गया भाई साहब, 3 आकृति हो गई, 1 2 3, 3 आकृति हुई। ये एक ट्रिक है, एक बेलन में हमने 3 शंकु बनाया, एक बेलन में हमने 3 शंकु बनाया। एक बेलन, बेलन क्या था, पाई आर स्क्वायर एच हो गया, शंकु का आयतन हो गया। मैंने कहा शंकु का आयतन कैसे याद करोगे, तो ये जो बेलन है पाई आर स्क्वायर एच, उस एक बेलन में हमने 3 शंकु बना दिया एक ही बार में काट के, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब मेरी बात सुनो, ये जो बेलन है और ये जो शंकु है, अगर इस बेलन और शंकु की ये ऊंचाई समान है और व्यास समान है, ये दोनों समान है और ये ऊंचाई दोनों की समान है, तो इस 3 शंकु से जब पानी भर भर के डालेंगे तब जाके एक बेलन भरेगा। ये बात याद रखना। बेलन का आयतन हो गया, शंकु का आयतन हो गया, शंकु का आयतन हो गया। बात करते हैं गोले का आयतन, क्षेत्रफल अभी थोड़ी देर में समझेंगे, शंकु का और गोले का क्षेत्रफल बाद में थोड़ी देर में समझते हैं, आयतन पे बात कर लेते हैं। ये गोला है, गोला, और ये गोला खाली है। सपोज करिए कि ये गोला खाली है, चलो ये मान लेते हैं अर्ध गोला है, आधा गोला मान लेते हैं, वैसे पूरा गोला नहीं आधा गोला मान लेते हैं। अब पूरे गोले को जब भरते हैं ना, तो भाई साहब सिर्फ याद रखो, सिर्फ याद रखो, एक गोला जब भरा जाएगा, अगर इतने ऊंचाई का और इतने व्यास वाला एक गोला भी है, इतने ऊंचाई इतने व्यास वाला एक गोला है, तो जब 2 शंकु भरा जाएगा तब जाके एक गोला भरेगा। कितना शंकु, 2 शंकु। अगर बात करी जाए गोले का आयतन, गोले का आयतन तो कितना होगा, मैंने कहा 2 शंकु लगेंगे। शंकु क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या है, 2 शंकु से एक गोला भर जाता है पूरा पूरा, सेम ऊंचाई हो और व्यास भी सेम हो। तो ये इसका व्यास है ना, ये आर है और ये भी क्या है, आर है कि नहीं। ये भी अगर देखा जाए तो यहां से देखा जाए तो इसकी ऊंचाई यहां से ऐसे होगी कि नहीं, बिल्कुल बीचों बीच से, और ये तो इसका व्यास है। व्यास मतलब एक आर ऊपर और एक आर नीचे, जबकि ये पूरे को हम क्या कहते हैं, इसकी ऊंचाई। ऊंचाई बराबर एक आर और एक आर 2r होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। हम कह रहे हैं h बराबर कितना होता है, 2r। एक गोले की ऊंचाई जो होगी उसकी त्रिज्या के बराबर होती है, जितनी उसकी त्रिज्या उतनी उसकी ऊंचाई। अर्धगोले की, अर्धगोले की, पूरे गोले की ऊंचाई जितना उसका व्यास उतनी उसकी ऊंचाई। व्यास क्या है, 2r है।
की ऊंचाई व्यास है, व्यास कितना है 2r है। तो ऐसे भी तो हो सकता है 2 एक कम 2/3 पाई आर स्क्वायर एच की जगह क्या रख सकते हैं 2r रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। बस देखो 2 दूना कितना होगा 4/3 पाई आर स्क्वायर और r कितना होगा क्यूब। ये हो गया गोले का आयतन। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब गोले का आयतन हो गया। अगर आपसे अर्धगोले का आयतन पूछ ले, ये आयतन वाला फॉर्मूला हमने कवर कर लिया, अब नहीं करवाएंगे। ये आयतन, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, गोले का आयतन। बात कर लेते हैं अर्धगोले के आयतन पे, उसके बाद सिर्फ क्षेत्रफल बचेगा अर्धगोले का आयतन। और ज़्यादा क्षेत्रफल भी नहीं बचेगा, ज़्यादा क्षेत्रफल नहीं बचेगा। गोले का, अर्धगोले का, बेलन का और शंकु का, और छोटा छोटा है तुरंत हो जाएगा। अर्धगोले का आयतन मतलब इसका आधा, 1/2 का मतलब 4/3 पाई आर क्यूब का आधा कर दिया, 2 से खत्म 2 बार में, यानी 2/3 पाई आर क्यूब। ये अर्धगोले का हो गया। सिंपल है, इसको इरेज करते हैं। अब हम इसके क्षेत्रफल पे ध्यान देते हैं, जो बचा हुआ है वो, ये मैंने बात कर ली इसकी। अभी हम इसके क्षेत्रफल पे बात करते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब बचा है शंकु का क्षेत्रफल। अब शंकु का, गोले का और अर्धगोले का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बेलन का तो हो गया। शंकु का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। देखो शंकु भी हमारा 2 टाइप से हो सकता है, एक खोखला हो सकता है और एक ठोस हो सकता है। चलिए शंकु को देखते हैं। खोखला शंकु पहले ज्ञात करते हैं। खोखला, अब छोटा सा है, ज़्यादा देर नहीं है, भागना नहीं। खोखले शंकु का क्षेत्रफल, आयतन हमने कवर कर लिया है। खोखला शंकु कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा कि नहीं, बिल्कुल कुछ इसी तरह से होगा भाई साहब। अब एक काम करते हैं भैया, इसको हम अगर देखते हैं ध्यान से, अगर इसको मैं यहाँ से आपको दिखाऊं तो ये गोल गोल दिख रहा है कि नहीं, इस पे रखा जाए तो एक गोल आकृति बनाएगी कि नहीं बनाएगा, ऐसे गोल बनाएगा। ठीक है, गोल बनाएगा। अब जब ये गोल आकृति बनाया तो ये क्या है 2 पाई आर है। अब इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है इसको एल कहते हैं। क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। 2 पाई आर और इसके तिर्यक ऊंचाई को एल बोलते हैं। तो ये तिरछी में है ना ऊंचाई, एक सीधी सीधी ऊंचाई और एक तिरछी में ऊंचाई। एक सीधी सीधी ऊंचाई, तो हम कुछ इस तरह से शंकु बना लेते हैं। ऐसे एक शंकु बना कि नहीं बना, बिल्कुल। तो ये इसकी क्या है तिर्यक ऊंचाई, जिसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसकी आर है, त्रिज्या है, इसको आर बोलेंगे। और यहाँ इसकी एग्जैक्ट ऊंचाई है, जितना ऊंचा है इसको एच बोलते हैं। ठीक, अब देखो, अब इसका एल कैसे ज्ञात करेंगे ये भी जान लीजिए। एल कैसे ज्ञात करेंगे, तो 90 डिग्री है, 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होता है। यानी स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो एल बराबर √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये इसका तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करते हैं। अब क्या करते हैं हम, ये पूरा एक गोला है और पूरे गोले को 2 पाई आर बोलते हैं कि नहीं, बिल्कुल बोलते हैं। लेकिन ये पूरे गोले में हम आधे गोला से पता कर सकते हैं कि नहीं, पता कर सकते हैं। आधे गोला अगर देखा जाए ना, तो ये तो 2 पाई आर का आधा कर देंगे, तो ये तो पाई आर होगा, है ना, ये तो पाई आर होगा। 2 पाई आर का आधा करेंगे तो ये पाई आर होगा। तो हम शंकु के क्षेत्रफल में पाई आर ले रहे हैं। और एल तक जाएंगे कि नहीं, एल तक जाएंगे, बिल्कुल। तो ये पाई आर एल होगा शंकु का क्षेत्रफल। शायद आपको समझ में ना आई हो। हम क्या करते हैं, इसको हम खोल देते हैं। ये पूरा था, ये पूरा ऐसे था ना, ये गोल गोल, इसको हम खंड में तोड़ देते हैं, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 खंडों में हमने तोड़ दिया। थोड़ा इस तरह से, एक बार फिर से थोड़ा बड़ा करते हैं। ये हमने 8 खंड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8।
ये पूरा क्या था, 2 पाई आर था। अगर यहाँ से देखा जाए तो ये आधा आधा है कि नहीं, यानी पाई आर इस साइड और पाई आर इस साइड, तभी तो 2 पाई आर होगा। बिल्कुल। अगर इसको सही से सजा के रखा जाए कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से सजा के रखा जाए, ये पहला टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, ये तीसरा टुकड़ा, ये चौथा टुकड़ा, ये पांचवा टुकड़ा, छठवां टुकड़ा, सातवां। यहाँ पहला टुकड़ा हमने कुछ इस तरह से रखा, दूसरा उलट के रख दिया, दूसरा यहाँ रखा, तीसरा यहाँ रखा, पहला दूसरा यहाँ रखते हैं, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां और ये आठवां टुकड़ा। अगर इसको ऐसे मिलाया जाए तो कुछ ये ऐसे नहीं बन रहा कि आयत बन रहा हो, आयत टाइप में बन रहा है ना। ठीक, ये पहला टुकड़ा यहाँ, दूसरा यहाँ, तो अगर देखा जाए तो 4 टुकड़े ऊपर और 4 टुकड़े नीचे हैं। 8 टुकड़े में 4 ऊपर 4 नीचे, मतलब 8 टुकड़े में पाई आर और पाई आर, ये वही वाला हिस्सा है, यही तो है। तो पाई आर और पाई आर मतलब एक साइड का पाई आर और एक साइड का पाई आर हमने अलग अलग रख दिया। और ये क्या है इसकी, ये तो एल है भाई, ये तो तिर्यक ऊंचाई थी इसकी। ये क्या है, आर है, ये क्या है, आर है। कुछ इस तरह से देखा जाए तो ये तिर्यक ऊंचाई थी कि नहीं थी, बिल्कुल थी। तो हम इसको ऐसा भी तो कह सकते हैं कि ये तो इसकी एल है, तिर्यक ऊंचाई है, ये तो तिर्यक ऊंचाई है भैया, ये तिर्यक ऊंचाई है। और ये क्या है, ये 2 पाई आर था, पाई आर इधर पाई आर इधर, ये तिर्यक ऊंचाई है। तो हम ऐसा अगर ज्ञात करें ना इसका क्षेत्रफल, तो पाई आर एल, पाई आर गुणे एल, पाई आर गुणे एल, पाई आर करते जाएंगे और एल तक जाएंगे, तो ये पाई आर एल होगा शंकु का क्षेत्रफल, बिल्कुल होगा। बात अगर करी जाए ठोस शंकु का, ये हो गया, ये खोखला शंकु हो गया। बात करी जाए ठोस शंकु का, ठोस शंकु का क्षेत्रफल, तो ठोस शंकु का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल तो होगा ही, खोखला वाला तो होगा ही, लेकिन उस खोखले में एक चीज बढ़ जाएगा, इस एरिया को भी पेंट करना है। ये एक वृत्त टाइप में है ना, गोल गोल टाइप में, वृत्त मतलब ये वृत्त वाली एरिया कवर करेंगे और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, एल प्लस आर, हो गया। शंकु भी हो गया, बेलन भी हो गया। बात बची है थोड़ी सी, जो है गोला। क्या है, गोला। लास्ट पॉइंट है, गोले का जो क्षेत्रफल होता है ना, कैसे पता करते हैं गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल। बात हो रही है इस गोले के क्षेत्रफल की, तो ये बात ध्यान रखना, एक गोला ये जो है इसको अगर पेंट करना चाहें तो इतने बड़ा बड़ा 4 गोला जब 4 गोला पीस कर इस पर पेंट करेंगे तब ये पूरा पूरा पेंट होगा। बात समझ में आ रही, 4 गोला अगर हम पेंट कर, 4 गोला इतने बड़ा पीस डाला जाए और इस पर पेंट किया जाए तो 4 गोले इसमें पेंट हो जाएंगे, तब जाके एक गोला पेंट होगा। और गोला मतलब पाई आर स्क्वायर, गोला मतलब एक गोल गोल है, तो ये पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर लगता है एक गोले में। हो गया खत्म, हो गया खत्म। बात हो रही अर्धगोले की, अर्धगोले का क्षेत्रफल। अर्धगोला मतलब आधा गोला, अर्धगोला जबरदस्त टॉपिक है भाई साहब। मतलब ये पूरा गोला था, अभी ये आधा गोला हुआ, ये क्या हुआ, आधा गोला हुआ। आधा गोला वो खोखला भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आधा गोला खोखला भी तो हो सकता है। तो अगर खोखला है अर्धगोला ना, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर। पेंट करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर होगा। आधा गोला अगर पेंट करें तो ये 4 पाई आर स्क्वायर होगा, उसका आधा 2 पाई आर स्क्वायर, ये अर्धगोला हुआ। लेकिन वही अर्धगोला अगर ठोस हो कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से हो, तब अगर अर्धगोला ठोस हो, ठोस अर्धगोला, ठोस अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होगा, कुल मिला के ये ठोस हो गया पूरा, ऊपर वाला पार्ट ठोस है। अगर ठोस होगा तो ऐसे होगा ना, बिल्कुल ऐसे होगा ना। तो हम क्या करेंगे, ये 2 पाई आर स्क्वायर तो होगा ही होगा, इस एरिया को पेंट करने में 2 पाई आर स्क्वायर लग ही रहा है। लेकिन ये एक गोले को पेंट कर रहे हैं, बाहरी गोल गोल एरिया वृत्त है ना,
और वृत्त है और घिरा हुआ क्षेत्र है क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर कर रहे हैं। पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 2। यहाँ देखो पाई आर स्क्वायर, इधर भी पाई आर स्क्वायर, ऐसे जोड़ देते ना 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर, कितना होगा 3 पाई आर स्क्वायर। बस उम्मीद करते हैं आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। वैसे मैंने प्रयास किया है कि आपको बेहतर तरीके से समझा सकूं। अगर नहीं समझ पाए तो एक बार इसको फिर से देखिए, समझने का प्रयास करिए, आपको जरूर समझ में आएगा। अब हम इसके प्रश्नावली में इसके सारे सवालों को सॉल्व करेंगे बड़े ही सिंपल तरीके से। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। धन्यवाद।